वो तो बोलना ही पड़ेगा, मेरे को टाइम मिलेगा तभी तो। कम से कम 6 महीना साल भर टाइम मिलना चाहिए ना। सीखना ज़रूरी है। जहाँ रहते हैं, जहाँ कमाते हैं, वहाँ का सिस्टम जानना ज़रूरी है। पण आपलीच माणसं जे बसतात ते सुरुवातच करतात त्यांचा हिंदीपासून. जे बिल्डर आहेत, मुंबईमध्ये बिल्डर आहेत, मोठमोठे बिल्डर आहेत, ते कोणाचं घर तोडतात आहे? मराठी लोकांचं घर तोडतात आहे ना. त्यांनाच घर विकसित करून देतात आहे. त्यांना पण मराठी आली पाहिजे. फक्त एक गोरगरीब जनताला फक्त मीडिया मायलेज घेण्यासाठी हा रचलेला कट आहे आणि ह्याचा मी खंडन करतो. महाराष्ट्र में मराठी को लेकर पूरी तरीके से जो है अब राजनीति एक तरफ तो गरमाई हुई है, दूसरी तरफ रिक्शे वाले जो हैं उनसे जानते हैं कि मुझे आप अपना नाम बताइए। अर्जुन कुमार यादव। अर्जुन, कब से मुंबई में रहते हो? 2 साल से। 2 साल से। आपको पता है कि अभी महाराष्ट्र में मुंबई में रिक्शा चलाने के लिए आपको मराठी बोलनी, समझनी और लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, ऐसा फरमान पता चला है। क्या लगता है, ऐसे में क्या कहेंगे, मराठी आती है आपको? मराठी समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो अभी तो बोलना भी पड़ेगा, नहीं तो जो है आपको रिक्शे का परमिट और लाइसेंस नहीं मिलेगा। वो तो बोलना ही पड़ेगा, मेरे को टाइम मिलेगा तभी तो। कम से कम 6 महीना साल भर टाइम मिलना चाहिए ना, उसके बाद तो मैं बोलूँगा ना। कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने 1 मई के बाद फरमान जारी किया है, अगर नहीं बोल पाए तो फिर आपको लगता है कि प्रॉब्लम होगी, आपके धंधे पे आपको इफेक्ट पड़ेगा? पूरा प्रॉब्लम होगा। इसी से रोजी रोटी चलता है, इसी से घर चलता है अपना। तो अब तक क्यों नहीं सीखा यहाँ पे? क्योंकि कब से मराठी का मुद्दा चल रहा है, 2019 में जीआर आया था, तब से भी बोला गया था 2019 से चल रहा है, लेकिन कोई भाड़ा या कोई भी कस्टमर बैठने के बाद मराठी से बात करता ही नहीं है, तो हम सीखेंगे कहाँ से? जैसा लैंग्वेज में बात करेंगे तो वैसा ही बात करना पड़ेगा ना। मतलब आपके जो कस्टमर हो वो अगर आपसे बात करेंगे मराठी में, जिस भाषा में, उस भाषा में आप बात करेंगे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, तब जैसे आप मराठी में बोलेंगे तभी तो हम धीरे धीरे समझेंगे, तभी ना बोलने के लिए सीखेंगे। अब जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह वो भी बोलते हैं, तो हम कहाँ से समझ पाएंगे, कहाँ से? बिल्कुल बड़ी बात कही है अर्जुन ने कि जिस तरह से अंकल आप यहाँ पर रहते हैं, ये अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे और भी लोग हैं और रिक्शा वाले हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सूबेदार यादव। सूबेदार जी, कब से मुंबई में रह रहे हैं? हो गया 10-15 साल। 10-15 साल। 10-15 साल में क्या आपने मराठी सीखने की कोशिश की? क्योंकि अब तो 1 मई से अगर आप मराठी नहीं सीखेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको जो है रिक्शे का परमिट और लाइसेंस दोनों रद्द करने की बात कही जा रही है। तो अभी तो मतलब उसके हम लोगों को थोड़ा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब अनिवार्य है तो हम लोग साल 6 महीने में सीख लेंगे। लेकिन अब तो साल 6 महीने की नहीं, अब तो आज 24 तारीख हो गई, 1 मई, 6 दिन बचे हैं। 6 दिन में सीखना पड़ेगा। 6 दिन में सर तो पूरा कैसे आ पाएगा? 6 दिन में तो सीखते सीखते आएगा। अब तक 15 सालों में कभी सीखने का कोशिश किया आपने? मराठी के लिए सीखने की कोशिश की? नहीं, इतना तो नहीं सीखने की कोशिश की। हम लोग सोचा कि इसका अभी जो भाषा है सब लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग भी अब जो भाषा थी वो समझ रहे थे, लेकिन अब अगर अनिवार्य है तो उसको तो करना ही होगा, सीखना है, सीखेंगे। अगर नहीं आया तो लाइसेंस और परमिट नहीं मिलेगा तो फिर आपको लगता है कि आपके धंधे पर या आपके रोजगार पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? फिर क्या करेंगे? नहीं, सीख लेंगे जब उसका ज़रूरी हो गया कि नहीं करना है तो उसको तो सीखेंगे ज़रूरी। 15 सालों से आप रिक्शा चला रहे हैं? हाँ 15 साल हो गए। 15 साल में कितनी बार अब तक परमिट मिला है? कितनी बार जो है रिन्यूअल कराने के लिए जाना पड़ा? तब कभी पूछा गया आपसे कि मराठी आती है या नहीं? नहीं पूछा गया कभी। नहीं। जबकि 2019 में नहीं सरकार ने कहा था कि उनको ही परमिट दिया जाए जिनको मराठी आती है। उस दौरान कैसे मिला परमिट आपको? लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं गया, तो हम लोग जैसे था वैसे था, मिला। अभी क्या डिमांड करेंगे सरकार से? अगर 1 तारीख को नहीं होता है, आपको नहीं आती, तो फिर क्या डिमांड करेंगे? सरकार से यही मांग करेगी कि हम लोग इसको रियाज करके, परिश्रम करके सीख लेंगे। साल 6 महीने के अंदर तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कुछ तो सीख ही लेंगे। घर में और कौन कौन, कोई बोलता है घर में मराठी? नहीं बोल सीखेंगे कैसे फिर? तब अब ऐसे जैसे हैं वो कुछ तो करना होगा, जैसे बताएंगे वैसे सीखेंगे हम लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से रिक्शा वाले। जी अंकल, आप कुछ बोलना चाहें? मी काय म्हणतो, पहिली महत्त्वाची एकच गोष्ट आहे, हे लोक म्हणतात ते बरोबर आहे, रिक्षा बसल्यापासून उतरल्यापासूनपर्यंत जी लोक पॅसेंजर बसतात ना, ती सुरुवातच हिंदीमध्ये करतात. हा एकच पॉईंट आहे महत्त्वाचा.
लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार काफ़ी देर हो चुकी है अब मराठी के लिए, और समय जो काफ़ी ड्यूरेशन जो 15 दिन 20 दिन में, क्या लगता है लोग मराठी सीख पाएंगे? नाही हो तो तसा अचानक त्यांना शिकता येणार नाही, त्यांना वेळ तर दिलाच पाहिजे. थोडंसं कामापुरती त्यांना आलं पाहिजे. भाषा कळते, त्यांना बोलता येत नाही. पण आपलीच माणसं जे बसतात ते सुरुवातच करतात त्यांचा हिंदीपासून, असं झालेलं आहे. बड़ी बात है कि जिस तरह से रिक्शा ड्राइवर तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको समय दिया जाएगा तो वो सीख लेंगे, लेकिन ये भी सवाल ये है कि अगर जो पैसेंजर बैठते हैं अगर वो मराठी भाषा में उनसे बात करेंगे तो शायद उनको जल्द ही सीखने में आसानी होगी और मराठी वो अच्छे से बोल समझ और पढ़ पाएंगे। सरवन जी ये बताइए, आप मुंबई में कब से रह रहे हैं? मैं 99 से रह रहा हूँ। अभी जिस तरीके से 1 मई से मराठी अनिवार्य किया करने की बात सरकार ने कही है, आपको मराठी आती है? जी सर आती है, 70% बोल लेता हूँ। 70% बोल लेते हैं? जी। चलिए कुछ मराठी में बोल के दिखाइए। जैसे कि अभी आप वैसे मेरे को बोलना चाहिए तो कुठे जायचं तुला। अभी ये लगता है जिस तरह से अनिवार्य किया जा रहा है, इससे क्या लगता है आपके धंधे पर फर्क पड़ेगा? क्या रिक्शा वाले यहाँ रहेंगे या परमिट के लिए मराठी सीखेंगे आप लोग? सीखना ज़रूरी है, जहाँ रहते हैं जहाँ कमाते हैं वहाँ का सिस्टम जानना ज़रूरी है, बिल्कुल जानना ज़रूरी है। यहाँ का महाराष्ट्र का जो भी सिस्टम है सही, एक हिसाब से सही है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के फैसले का आप समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल समर्थन करते हैं। 4 तारीख को जो मोर्चा निकाले जाने वाला है उसमें आप सहभागी होंगे? जी नहीं। आमची मुंबई, ये कहना अब हर किसी को पड़ेगा, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र सरकार का फरमान है कि अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी बोलनी, पढ़नी और समझनी यानी तीनों आनी चाहिए। ऐसा फरमान महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री जो है प्रताप सरनाईक ने किया है और इसको लेकर अब लगातार राजनीति भी खूब चरम पर है। एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पाठशाला चला रही है, स्टिकर अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ अब ये भी चेतावनी है कि अगर सरकार के खिलाफ आप रास्ते पर उतरेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी के युवा नेता भी हैं और उनके फेसबुक पोस्ट ने काफ़ी बवाल मचाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर एक मराठी में पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि मुझे मराठी बोलना स्वीकार है, हर किसी को मराठी भाषा का आदर करना चाहिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं। लेकिन उन्होंने आरोप भी लगाया है कि ये जो अभियान और जो आदेश पारित किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ये लोग बीजेपी के वोटर हैं, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ जगदीश शर्मा हैं जो बीजेपी के युवा नेता हैं। जगदीश भाई, आपका एक पोस्ट है फेसबुक पर जो लगातार अब लोगों में ट्रेंड भी हो रहा है और आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सरकार आपकी है और ऐसे में ये पोस्ट कुछ अलग ही बयां कर रहा है, क्या कहेंगे? मेरा सीधा सीधा आरोप है परिवहन मंत्री जी के ऊपर। ये मनसे के एजेंट है, इन्होंने मनसे से सुपारी ली है। भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला एक बहुत बड़ा तबका जो उत्तर भारतीय समाज है, जो मुंबई में यहाँ पर अपने रोजी रोजगार के लिए है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मुंबई में मैं खुद मुंबई में तीसरी पिढी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह मराठी आती आहे, मला अभिमान आहे, मराठी भाषा मला येते, मला समजतं आणि मी वाचतो पण। मला असं वाटतं की मी ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी माझ्यापेक्षा चांगला मराठी कोण बोलत नसेल। पण आज जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, मुंबईमध्ये राहणारे जे उत्तर भारतीय आहे, जे 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षापासून राहतात आणि पिढी दर पिढी राहतात, ते सर्वांना मराठी येते। त्यांना मराठी येत नाही असं काही नाही, त्यांचे मुलं पण मराठी बोलतात, बायको पण मराठी बोलते, परिवार मराठी बोलतो। पण हा जे आता जे नवीन मुद्दा काढला गेला आहे, हे सर्व फक्त मीडिया मायलेज घेण्यासाठी काढला गेला आहे असं मला वाटतं। दुसरी गोष्ट, जर गोरगरीब एक रिक्षा चालक त्यालाच मराठी आली पाहिजे असं आहे का? बाकी जे कॉर्पोरेट जगतमध्ये आहेत, जे बिल्डर आहेत, मुंबईमध्ये बिल्डर आहेत, मोठमोठे बिल्डर आहेत, ते कोणाचं घर तोडतात आहे? मराठी लोकांचं घर तोडतात आहे ना, त्यांनाच घर विकसित करून देतात आहे, त्यांना पण मराठी आली पाहिजे। जे हॉलिवूड बॉलिवूडचे हिरो लोक आहेत त्यांना पण मराठी आली पाहिजे, ते पण मुंबईमध्ये जगतात आहे, मुंबईमध्ये कमवतात, तर गोरगरीब जनतेला त्रास का? हा माझा प्रश्न आहे। जर तुम्हाला मराठी मान्य आहे, मी महाराष्ट्रामध्ये राहतो, मला मराठी आलीच पाहिजे, हे नक्की 100% आली पाहिजे।
पण जे बाकी इतर लोक आहेत त्यांना तुम्ही का ना मारत आहे, बिल्डर लोकांना का ठेचत नाही आहे, त्यांना का अल्टिमेट देत नाही आहे, हे पण झालं पाहिजे. फक्त एक गोरगरीब जनतेला फक्त मीडिया मायलेज घेण्यासाठी हा रचलेला कट आहे आणि ह्याचा मी खंडन करतो. आपका जो पोस्ट है उसको लेकर, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में नहीं लगता कि सरकार में सत्ता में पार्टी है और फिर इस तरह का पोस्ट आपके ऊपर कोई पार्टी द्वारा प्रेशर या कार्रवाई हो सकती है? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ और भारतीय जनता पार्टी ये हमारे ब्लड में है. बट कहीं ना कहीं हम सबकी आवाज़ बन के काम करते हैं. हम जब समाज में काम करते हैं तो हम ये नहीं देखते वो मराठी है या उत्तर भारतीय या वो किसी और समाज या धर्म से आता है. हम काम सबके लिए करते हैं. कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे तो न मुख्यमंत्री जी का कोई बयान है, न उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बयान है. ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर पे दिया गया बयान है और मुझे लगता है प्रताप सरनाईक जी ने इसमें थोड़ी सी ढिलाई बदलनी चाहिए. आपने ये ऐलान किया, ये हमको मान्य है, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीओ विभाग में और भी बहुत सारे काम हैं, परिवहन मंत्री के अंतर्गत आने वाले और भी बहुत सारे काम हैं. वो सब कामों को छोड़ के अगर आप इस पर डायरेक्ट सख्ती करते हैं तो ये तानाशाही है और ये इस तरह के बयान से आपको बचना चाहिए. आप हर दिन अपने फेसबुक पोस्ट पर एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं, आज तो आपने राजीनामा भी मांग लिया है. देखिए ऐसा है कि आज जो परिवहन मंत्री जी बयान पे बयान दे रहे हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया है कि मेरे पास कोई आएंगे तो मैं सलूशन निकालूंगा. तो आएंगे सलूशन निकालूंगा इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया. दूसरी बात, जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रताप सरनाईक जी चुन के आते हैं उस विधानसभा में भी बहुत ही बड़े तख्ते में उत्तर भारतीय समाज रहता है और मैं ये नहीं उनके भी जो कार्यकर्ता होंगे, उनके भी जो पदाधिकारी होंगे उत्तर भारतीय समाज से ही आते हैं. हमको कोई एतराज़ नहीं है. आपने कहा है कि मराठी आनी चाहिए, बट उसके ऊपर जो 1 मई का डेडलाइन है, ये डेडलाइन हमें नामंजूर है. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात जगदीश शर्मा जी ने कही है कि अगर आप मराठी अनिवार्य करते हैं तो सिर्फ ऑटो टैक्सी ही नहीं, हर सेक्टर में करिए, चाहे वो बॉलीवुड हो, राजनीति हो या सोशल वर्क हो या बिल्डर लॉबी हो, हर किसी को ये बाध्य करिए कि उसको मराठी आनी चाहिए. सिर्फ उन लोगों को नहीं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी लाइफ को जीते हैं, ऐसे ही लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है. दूसरी तरफ उनका ये भी आरोप है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया माइलेज के लिए या सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है जो उत्तर भारतीय समाज बीजेपी का वोटर है. ऐसा आरोप जगदीश शर्मा का है और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर परिवहन मंत्री जो है इस तरह का फरमान जारी करते हैं, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि परिवहन मंत्री कहीं ना कहीं मनसे के एजेंट हैं. इस तरह के आरोप को लेकर, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये एक परप्रांतीय का नहीं, एक सक्षम लीडर का नहीं, एक सोशल वर्कर का है, क्योंकि हर किसी के लिए आवाज़ उठाना ये बहुत बड़ी बात होती है. क्योंकि जगदीश शर्मा भी एक उत्तर भारतीय हैं लेकिन काफ़ी फ्लुएंट मराठी बोलते हैं, तो मराठी सीखना हर किसी का हक है. क्योंकि महाराष्ट्र में आप रहते हैं तो मराठी सीखनी चाहिए. जिस राज्य में आप रहें वहाँ की संस्कृति को आपको अपनाना चाहिए, ये हर किसी का कर्तव्य बनता है. कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई.